प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नया वर्ष, एक नया साल परमेश्वर ने हमको दिया है 2023, और ये नया साल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यों ज्यों वर्ष दिन बीतते चले जा रहे हैं, दिन महीने साल जैसे बीतते चले जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और निकट आता चला जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए उन्नति लाए, तरक्की लाए, समृद्धि लाए और आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन आज नव वर्ष के ऊपर आपके सम्मुख लेकर आया हूं, और इसे ध्यान से सुनिएगा। एक ही वचन है, उस पर मैं बात करूंगा। और जो ये वर्ष है, क्योंकि बहुत से लोग आने वाले वर्ष का नाम रखते हैं कि ये समृद्धि का वर्ष है, ये आशीषों का वर्ष है, ये इस तरह का वर्ष है, लेकिन हम अगर गहराई से सोचें हमें करना क्या है, हमें किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो उस रीति से जब मैंने रात को इस बारे में सोचा, तब परमेश्वर ने एक बात मेरे को बताई कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट, सेकंड हजारों होते हैं। तो इन हजारों सेकंड में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे पाप हमसे हो जाते हैं, बहुत सारी भूल चूक हमसे हो जाती है, अपराध हमसे हो जाते हैं, हम क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा उन कामों को कर लेते हैं या दूसरे कामों को हम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमें नए साल में क्या वाचा परमेश्वर से बांधनी चाहिए। तो मेरी ओर से ये जो नया वर्ष है, ये रिपेंडेंट का वर्ष है, यानी कि पश्चाताप का वर्ष। हम अपने बीते दिनों, जन्म से लेके 2022 दिसंबर 31 तारीख तक के सारे हिसाब को परमेश्वर के सम्मुख रखें और अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मैं अपने जीवन के अब तक के सभी गुनाह, भूल चूक, अपराध, जो भी गलतियां मुझसे हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं। प्रभु मुझे एक नया जीवन दे 2023 में। मेरे विचार, मेरे चाल चलन, मेरी दृष्टि, मेरा सब कुछ नया हो, मेरा स्वभाव नया हो जाए, ताकि लोग मेरे द्वारा तुझे जाने। आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। ये जो वर्ष है, ये पश्चाताप का वर्ष है। क्यों? क्योंकि पश्चाताप करने के बाद ही जीवन मिलेगा, और वो जीवन जो होगा वो अनंत जीवन होगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य निम्न की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। इस नव वर्ष में प्रभु जी हर एक के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप को अपने लहू के कोल लगा के हर एक के घर से दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रात के 12 बजे से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने उसका बनाया, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आज के वचन को शेयर करूंगा।
तो ये बहुत सारे लोगों ने अपना स्नेह, अपना प्रेम मेरे प्रति दिखाया है। आप भी भेज सकते हैं, मोस्ट वेलकम। उसका मैं जवाब जरूर दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि प्रभु हमें इसी तरह से साल दर साल आगे बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है, मैं हमेशा एक चीज को देखता हूं, 2023 लग चुका है, यानी कि 20 अध्याय का 23 पद मैंने निकाला है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 23 पद, यानी कि 2023। यह लिखा है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना। ये आज्ञा है 2023 के लिए परमेश्वर की, कि हम परमेश्वर से पहले किसी को भी पहला स्थान ना दें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बच्चे हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, धन हो, दौलत हो, जमीन जायदाद हो, मोटर गाड़ी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो प्रभु यहाँ पर आज हमसे क्या कहता है? 2023 की सुबह वो हमें बताता है कि तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना। ये आज्ञा है 2023 के लिए परमेश्वर की, कि परमेश्वर ही सर्वोपरि है, परमेश्वर ही सबसे पहले स्थान पर है। जब हम किसी और को परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं, तब हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। तब परमेश्वर इस बात से नाराज होता है और हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, सुबह उठते उसका नाम लेते हैं, रात को सोते टाइम उसका नाम लेते हैं, सारा दिन उसके वचन पर मनन करते रहते हैं, अपने मन में आत्मिक गीत और भजन गाते रहते हैं, धार्मिक लोगों से मिलते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक गीत सुनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की एक अद्भुत संगति हमारे साथ बनी रहती है। तो 2023 में हम इस काम को करें। यहाँ पर परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है 2023 में, निर्गमन 20 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ लिखा है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, यानी अपने लिए चांदी सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना। कोई भी देवता, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज़ हो, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर बड़ा है और उसका नाम हमारे जीवन में पहला नाम, पहला स्थान, पहली जगह पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज्ञा 2023 के लिए है। ये नया साल है। इस नए साल में हम इसको पूरा करने का प्रयास करें कि परमेश्वर से पहले मेरे और आपके जीवन में कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो। इसके साथ ही एक वचन और मैं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि नीति वचन हम रोज पढ़ते हैं तारीख की तरह, जैसे पहली तारीख को पहला अध्याय और 31 तारीख को 31वां अध्याय। तो इसमें हम देखेंगे 20 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर लिखा है कि घटती बढ़ती बटकरों से यहोवा घृणा करता है। घटती बढ़ती के बटकर, यानी कि बटकरे कहते हैं तराजू में तोलने वाले बाट को, जिसमें 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम इस तरह से होते हैं वो। तो यहाँ पर लिखा है, बढ़ती घटती के बटखरे से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू से अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर के साथ छल ना करें, परमेश्वर के साथ छल कपट ना करें। वो कहता है कि मेरे साथ किसी को भी सम्मिलित नहीं करना। ये घटती बढ़ती के बटखरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। छल का तराजू उसे पसंद नहीं है कि हम तराजू में किसी और को तो भारी कर रहे हैं, परमेश्वर को हमने हल्का कर दिया है। नहीं, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ना है। और परमेश्वर से अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर का आशीर्वाद हम पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना पड़ेगा। इस नए साल में आज से जब शुरू हो गए 365 दिन का आज पहला दिन है, तो ये प्रण करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, मुझे हिम्मत दे, ताकि और मुझे समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मेरे जीवन में पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ तेरा हो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें सर बुलंद करेगा और ऊंचे स्थान पर बैठाएगा, स्वर्गीय स्थानों पर बैठाएगा, और वो अनंत जीवन का रास्ता हमें दिखाएगा जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात समझ में आई है तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इस बात को जान जाए कि सच में पहला स्थान हमें परमेश्वर को ही देना है। निर्गमन 20 और उसका 23 पद नव वर्ष के लिए मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन संदेश है, बेहतरीन आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सब काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से, यूट्यूब चैनल की ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको खुश रखे, निरोग रखे, तंदुरुस्त रखे और आत्मिक उन्नति दे। प्रेज द लॉर्ड।